अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं और उनको दो दो स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन उनको कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने इनको पतले स्लाइसेस में काट लिया है। मैं यहाँ पर पेरी पेरी का ये मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए आ रहे हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सादा मसाले डालकर ये बर्गर बनता है और बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनता है। यहाँ पर मैं फ्रेश लेमन ऐड करूँगी, हाफ़ लेमन ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेडीमेड जो लेमन जूस मिलता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने 3 टेबल स्पून लेना है। यहाँ पर मसाले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक। आप स्पाइसी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतने स्पाइसेस जो थे ये माइल्ड थे। और आप चिकन कितना ले रहे हैं उसी हिसाब से मसाले डाले हैं। यहाँ पर मैंने जितना चिकन लिया है उसी के हिसाब से मसाले डाले थे और इसका जो टेस्ट था वो परफेक्ट था। बच्चों और बड़ों के हिसाब से स्पाइसेस भी ठीक थे। मसाला लगाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप कांटे या छुरी की मदद से छोटे छोटे कट्स लगा लें और मसाला लगाने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि मसाला इसके अंदर भी चला जाए और उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं और 1 टेबल स्पून दूध का लिया है। दूध मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब डीप फ्राई करते हैं तो उस पर काफ़ी जाग बनती है अंडों की वजह से। अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो जाग कम बनेगी और चिकन अंदर से मॉइस्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेगी। अब मैं चिकन के पीसेस को एग वाले मिक्सचर में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स में रखकर चिकन को अच्छे तरीके से ऊपर से दबाकर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स भी मैंने होममेड यूज़ किए हैं और ये बहुत आसान है घर में बनाना। मैंने सिर्फ जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड होती है वो ओवन में रख कर कुक किया था। जब वो ऊपर से लाइट ब्राउन हो गई तो उसके बाद इसको निकाल कर ठंडा करके पीस लिया था। प्याज को नमक लगाकर अच्छे तरीके से धो लिया है और बाकी सैलड कट करके तैयार कर लिया है। मैं बर्गर्स को स्टेक चिप्स के साथ सर्व करूँगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले चिप्स को बना रही हूँ। अब फ्लेम को लो टू मीडियम रखकर चिकन के पीसेस को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं बर्गर बंस जो है उनको कट कर लूँगी। आप ऐसे नहीं कट करिएगा, ये तरीका सेफ़ नहीं है। आप किसी भी प्लेट में या चॉपिंग बोर्ड पर रख के कट कर सकते हैं। फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें इनको थोड़ा सा सेक लूँगी। चिकन के लिए जो मैंने एग मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा बच गया था, तो उसका मैंने ऑमलेट बना लिया है और इसी पैन में बनाया था, इसीलिए थोड़े थोड़े क्रम्स नज़र आ रहे हैं। और इसी पैन में मैंने दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालकर इन बंस को सेक लिया है। इसी तरह सारे बंस को सेक लूँगी। यहाँ पर सॉस जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए केचप यूज़ किया है और अपने लिए ये इमली की चटनी है, इमली की सॉस खट्टी मीठी है, तो ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आप फेरी फेरी जो सॉस होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं और चिली सॉस भी जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। असेंबल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आप चाहे तो चिकन पहले रख लें और सैलड वगैरह बाद में रख लें। मैं यहाँ पर पहले सैलड रखूँगी और उसके बाद चिकन ऐड करूँगी। सैलड अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर सैलड का ज़्यादा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, तो मैं इसे बैलेंस करने के लिए थोड़ा सैलड ऐड कर रही हूँ। चिकन गरम गरम है तो अब इसको ऐड करूँगी और इसी के ऊपर जो चीज़ स्लाइस है वो भी ऐड कर दूँगी। गर्मा गर्म चिकन के ऊपर जब चीज़ स्लाइस ऊपर रखेंगे तो ये थोड़ा मेल्ट होगा तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। चिकन बर्गर रेडी है। गर्मा गर्म स्टेक चिप्स के साथ या फ्राइज़ के साथ आप इन्हें सर्व करें।
उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।